जिस तरह की देश में लाइफ स्टाइल बिगड़ती जा रही है, लोगों का खान पान, आहार विहार, जीवन शैली खराब होती जा रही है, वैसे वैसे बड़े घातक रोग पैदा हो रहे हैं और ऐसे ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं जिनका समाधान मॉडर्न मेडिसिन में संभव नहीं हो पा रहा। मैं आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी, आयुष ग्राम चित्रकूट से। मेरे पास हैं नरगिस बानो, इनके पति हैं कलीम अंसारी और आप जो है प्रतापगढ़ पट्टी से हैं, उत्तर प्रदेश से। और ये केस इसलिए भी इंटरेस्टेड हो गया है कि इनके जो नरगिस जी के ससुर हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब? यमन अंसारी के यमन अंसारी। हाँ, ये डॉक्टर एमएन अंसारी और रिटायरमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं आप। बेटा, तुमको नरगिस कैसे शुरू हुई थी बीमारी, ये कैसे पता चला था? हमें डॉक्टर साहब हमारे पैर में ना बस एक दिन सुबह उठे कि पैर से मेरे चला नहीं गया। हाँ। तो फिर हमने कहा मैं डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पैर में पहले पैरों में दिक्कत आई आपको, तो आप पहुंच गई हड्डी वाले डॉक्टर पे गए पैर पे। हड्डी वाले डॉक्टर को? हाँ, फिर उन्होंने दो डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया? नहीं, हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं, डॉक्टर साहब प्रतापगढ़ रहते हैं। हाँ। फिर जो है हम वहीं थे, तो फिर हड्डी वाले डॉक्टर पे गए। दो हड्डी वाले डॉक्टर हमारे पास लगे रहे। जैसे जैसे करवाए उन्होंने, हमने सब तरह से कर लिया पैर को। तो उसने कहा बेटा आपके पैर में दिक्कत है, मैं जांच के 5-6 लिखता हूँ, कल आप आना, रिपोर्ट लेके उसको आना, फिर देखूंगा, फिर बताऊंगा। तो फिर उन्होंने फिर उसके अगले दिन गई, वो 6 जांच लेके गई। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आपके किडनी में प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हमको फिर बता दिया किडनी वाले डॉक्टर पे जाओ। फिर उन्होंने किडनी वाले डॉक्टर के पास भेज दिया। आपकी जो रिपोर्ट आई थी उस समय तो ग्रेड 3 में था जी। हाँ, फिर उन्होंने उनके पास भेज दिया। फिर उनके पास गए हैं, फिर उन्होंने फिर हमको किडनी की जो बड़ी बड़ी जांचें होती हैं, फिर उसने वो लिखा। हाँ, तो कहीं 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। अच्छा। आप फिर उसको लेके फिर आना मेरे पास। फिर 3 दिन बाद फिर गई उनके पास, डॉक्टर के पास लेके। तब उन्होंने क्या कहा? फिर उसने देखा तो उन्होंने कहा कि जो है सही हो, आप जो है दवा आपकी यही चलेगी, यही है, बस ऐसे ही आप चलती रहोगे, आप परहेज करना। लेकिन आप की जब दवा चल रही थी तो आपको क्या क्या, एक तो बार बार पेशाब जाने की समस्या थी। यहाँ पे नीचे ऐसे कोई चीज़ 24 घंटे धंसती थी। मैंने 24 घंटे क्या हो रहा था? 24 घंटे धंसता था। अच्छा, धंसता था, सुई जैसे चुभता था क्या? हाँ, हमेशा चुभता था। और पूरे बॉडी में दर्द रहता था, जिम में चलाना। हाँ, तो पेशाब बार बार जाना पड़ता था। फिर आप ये यहाँ आयुष ग्राम में कैसे डॉक्टर साहब लेके आ गए? आप तो नहीं आए थे, इनके जो पति जनरल मैनेजर हैं, हमारे देवर ने लिया है। अच्छा, देवर, वो लेकर के आए थे। तो फिर यहाँ का पता कैसे चल गया आपको? ये किसी ने बताया था जी, हमारे वो लड़के को जो जनरल मैनेजर है। हाँ, वो किसी को बताया था, तो उन्हीं के जरिए आपके यहाँ जी वो लेके आए जी। तो जिस समय ये आए उस समय तो ये सारी समस्याएं थी और हमने जांच कराया तो हेमोग्लोबिन तो 11.6 था और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 20.2 था और सीरम क्रिएटिनिन 2 था। इसी अवस्था में ये आ गए हमारे यहाँ। हमने इनको आईपीडी किया और चिकित्सा शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने 18 अक्टूबर 25 को इनको खिचड़ी दे करके और अनुवासन वस्ती दिया। इसके बाद निरूह दी गई। इसी क्रम से इनकी चिकित्सा चलती रही। शिरोधारा वगैरह हुई, सर्वांग अभ्यंग वगैरह हुआ और औषधियाँ दी गई। तो आपको बेटा नरगिस कै दिन में आपको लाभ होना शुरू हो गया था, सुधार होना कै दिन में आपको लगने लगा था? यहाँ जब आए, जब भी जैसे दवा हुआ दिए आपने, फिर हमें सुधार ही मिलता। 2-3 दिन में? हाँ, 2-3 दिन में सुधार होना शुरू हो गया था ना। क्योंकि जल्दी आ गए लोग, तो यहाँ आते हैं 10-10, 12-12, 14-14 क्रिएटिनिन लेकर के आते हैं ना। क्योंकि आप एक डॉक्टर फैमिली से हैं और आप ये जानते हैं कि इसका इलाज आयुर्वेद में ही संभव, तो आप जल्दी आ गए लेकर के, नहीं तो आप भी बढ़ाते बहुत बढ़ा देते। क्यों? तो आज 2 सप्ताह बाद इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। यूरिया वगैरह सब नॉर्मल हो गया है इनका और क्रिएटिनिन 1.8 आ गया। और सबसे बड़ी बात जो इनमें सुधार ये हुआ है कि इनके पेशाब में, यूरिन में जो है 3+ में प्रोटीन आ रहा था और प्रोटीन सालों नहीं घटता है। तो एक बहुत बड़ा हमको साइन मिला है, बहुत बड़ा संकेत मिला है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इनका 2 सप्ताह में ही जो प्रोटीन है वो 2+ में आ गया है। अब आप ये बताइए डॉक्टर साहब, तो बताए, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है। धीरे धीरे काम किया है?
बहुत जल्दी काम किया, एलोपैथी जल्दी काम किया ना। हाँ, बस औषधियों का चुनाव चिकित्सा में, आयुर्वेद चिकित्सा हो या होम्योपैथी चिकित्सा हो, इसमें सबसे बड़ी बात है चिकित्सा और औषधियों का चुनाव। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मेडिसिन है, 9770 मेडिसिन है लगभग, इतनी दवाइयाँ हैं। अब इतने में बड़ा सा बड़ा डॉक्टर हम लोग 1500 में ही काम चलाते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो लगभग 3000 से ऊपर 4000, 3000, 4000 से कम दवा नहीं होंगी हमारे पास, 3-4 हज़ार प्रकार की दवा होंगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम बार बार आप सभी से पूछा करते हैं ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे। जैसे हमारे आयुष्ग्राम चिकित्सालय की इमरजेंसी केस हम लोग लेते हैं, फिर रोगी भर्ती होता है, ठीक होते हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसे चिकित्सालय सब जगह खोले जाएँ। जी, आपका ही मानना है ना? नहीं, कि दिल्ली से इनको यहाँ ना भगना पड़े, ऐसे ही चिकित्सालय खोले जाएँ। और सरकार आयुर्वेद को बढ़ाए, जी, आयुर्वेद को बढ़ाए, आयुर्वेद डॉक्टरों को बढ़ाए, अच्छे आयुर्वेद डॉक्टरों की नियुक्ति करे, नर्सों की, फार्मासिस्ट की, तब सब हो पाएगा। नहीं हम कितना काम करेंगे? नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। हम लोग बार बार इंटरव्यू के माध्यम से हम यही बार बार सरकार तक बात पहुंचाया करते हैं।